तो फाइनली बॉस हम लोगों को हमारी टॉप 3 टीम्स द 100 कंपटीशन की मेंस टीम हो या वुमेन्स टॉप 3 टीम्स मिल चुकी हैं, जहां सिर्फ 2 मुकाबलों बाद एलिमिनेटर और फाइनल मैच, और सीधे हमें मिल जाएंगी दोनों मेंस और वुमेन्स की चैंपियंस। अब द 100 विमेंस कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रेंट रॉकेट्स ने 28 पॉइंट के साथ टॉप किया, सीधे फाइनल्स में जगह बना ली। सनराइजर्स लीड्स और सदर्न ब्रेव ने 20-20 पॉइंट्स पर इस लीग स्टेज को खत्म किया था और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रहे। अब एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगे। खैर, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा? क्या सनराइजर्स लीड्स फाइनल्स का टिकट कटाएगी या सदर्न ब्रेव? सबसे पहले अगर मैं इस सीजन में दोनों टीम्स की ग्राफ देखता हूं तो सदर्न ब्रेव ने पहले 5 मैचेस में ही 20 पॉइंट हासिल कर लिए थे। उसके बाद तो लगातार हार का सिलसिला चला, जहां लगातार 3 मैचेस हारे। वहीं जब हम बात करते हैं सनराइजर्स लीड्स की तो वहां पर कहानी पूरी उल्टी रही है। पहला मैच जीते थे, फिर उसके बाद हार का सिलसिला चला एंड देन लास्ट 4 मैचेस जीतकर सीधे 20 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पर रहते हुए, क्योंकि नेट रन रेट भी बेहतर हो गया था, मुकाबला जीतते गए और सीधा एलिमिनेटर में एंट्री मार गए। अब यहां से हम देखेंगे कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स दोनों टीम के बीच जब इस सीजन मैच हुआ था तो सदर्न ब्रेव ने जीत दर्ज करी थी। ओवरऑल जब हम हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहां पर भी सदर्न ब्रेव का पलड़ा भारी है। 8 मुकाबले टोटल हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस जो है वो सदर्न ब्रेव ने जीते हैं, मात्र 2 मुकाबले सनराइजर्स लीड्स के हाथ लगे, 1 मैच टाई रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑड्स आर अगेंस्ट सनराइजर्स लीड्स, बट स्टिल क्या सनराइजर्स के पास है वो दम कि वो सदर्न ब्रेव को इतने बड़े क्रूशियल मैच में हराकर अपनी हार का बदला भी ले और सीधे फाइनल्स का टिकट कटा ले? सबसे पहली चीज, ये जो मुकाबला है कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा 14 अगस्त को शाम 6:45 पे इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब यहां पर थोड़ा फेरबदल हुआ है टाइमिंग को लेकर, जो दोपहर के मुकाबले हो रहे थे, अब चूंकि एलिमिनेटर मैच है, एक ही मुकाबला होगा, तो वो शाम का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। यहां पर जब मैं कैनिंगटन ओवल की बात करता हूं तो इस सीजन के साथ साथ 2025 से लेकर अभी तक के सभी मैचेस को लेते हैं, जिससे एक बड़ा हमें स्टैट्स मिल जाएंगे और बेहतर तरीके से समझना होगा कि यहां पर अभी तक चलते कैसे रहे हैं स्टैट्स। पिच रिपोर्ट में 9 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं कैनिंगटन ओवल में 2025 से लेकर अभी तक, जिसमें 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। 3 मुकाबले जो है वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए। हालांकि इस सीजन भी अगर हम देखें तो सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स ने ज्यादा जीत दर्ज करी है। अच्छा, यही चीज हमें टॉस में भी दिखाई देती है कि जहां पर 8 बार 9 में से 8 बार कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी पसंद करी है। तो यह दर्शाता है कि यार टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा कितना भारी रहता है। जहां पर हाईएस्ट स्कोर नदर्न सुपर चार्जर्स का रहा था 214 रन, जो पिछले सीजन था, और लोएस्ट स्कोर एमआई लंदन के नाम रहा है 92 रन, जो इस सीजन बना था। अब यहां पर बॉलर्स के प्रदर्शन की भी बात कर लेते हैं। जो 9 मुकाबले हुए हैं उसमें 92 विकेट्स लिए गए, जिसमें से 47 विकेट्स जो है वो पेसर्स ने और 45 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों को मिलती है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर। आई वुड से कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में देखना यह होगा कि किस टीम के पास ज्यादा बेहतर गेंदबाजी के विकल्प हैं, जिसकी मैं अब वीडियो में आके बात करूंगा। फिलहाल के लिए ये होती है पूरी पिच रिपोर्ट। हेड टू हेड की बात हो गई, अब जरा टीम्स की तरफ बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप सनराइजर्स लीड्स की बात करते हैं तो टीम के पास ब्रायनी स्मिथ अलोंगसाइड फीबी लिचफील्ड, लॉरेन विलफील्ड, एनाबेल सुदरलैंड, डैनियल गिब्सन जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद है, अलोंगसाइड जेस जोनासन जो बल्लेबाजी कर सकती है। दीप्ति शर्मा भी बैटिंग करने की काबिलियत तो देखो रखती है। लेकिन इस सीजन में जिस तरीके की हमने परफॉर्मेंस देखी है, टॉप 2 बैटर्स यहां पर नजर आते हैं, सिर्फ फीबी लिचफील्ड और एनाबेल सुदरलैंड, जिन्होंने हैवी लिफ्टिंग करी है। यहां पर 289 रन बनाए लिचफील्ड ने 168 की स्ट्राइक रेट से, दूसरी बल्लेबाज है 273 के साथ सदरलैंड, जिन्होंने 159 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करे हैं। तो इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा जब आप ब्रायनी स्मिथ के स्टैट्स पे गौर करते हो, जिन्होंने 144 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट भी 118 का रहा है, यहां पर सनराइजर्स के लिए परेशानी यह है कि टीम के लिए मिडिल ऑर्डर सपोर्ट नहीं कर पाया है, उतना योगदान नहीं दे पाया। जहां विनफील्ड ने भी रन स्कोर करने की कोशिश करी है, लेकिन 96 रन ही बना पाई है 88 बॉल्स में। वहीं गिब्सन ने भी 67 बॉल्स में 91 रन बनाए हैं, जो कि थोड़ा बेहतर कर पाई है, बट छोटी छोटी कैमियो पारी खेल पाए हैं। हैवी लिफ्टिंग यहां पर लिचफील्ड और सदरलैंड ने करी है। तो माइंडेड अगर ये दोनों में से कोई एक खिलाड़ी चलेगा तो सनराइजर्स लीड्स गेम में रह सकते हैं बल्लेबाजी के लिहाज से। अब यहीं पर अगर आप गेंदबाजी की भी बात करते हो तो यहां पर दीप्ति, जेस जोनासन, केट क्रॉस, कैसिडी मैकार्थी, हैना बेकर जैसी खिलाड़ी मौजूद है। अब ये जो बॉलिंग अटैक है, आई वुड से दिस इज डिसेंट, क्योंकि यहां पर जब आप बात करते हो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो शर्मा के हाथ 12 विकेट लग चुके हैं, वहीं बेकर ने 9 विकेट निकाले हैं,
सदरलैंड ने 8 विकेट लिए हैं, तो इनके अलावा जस्ट रनसम भी 8 विकेट ले चुकी है बाय द वे, और मैकार्थी ने आई गेस 6 विकेट लिए हैं। तो बॉलिंग अटैक लुक्स प्रीटी डिसेंट। गेंदबाजी जो है सनराइजर्स लीड्स की, वही उन्हें जीत का रास्ता दिखाती आई है। पिछले जो चार मुकाबले इन्होंने जीते हैं उसमें आई वुड से कि हेवी लिफ्टिंग लिचफील्ड और एनाबेल ने करी है। फिर उसके बाद जो गेंदबाजी आती है वहां पे टीम ने गेम को निकालने की पूरी कोशिश करी है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न ब्रेव, यहां पर सोफी मेलेनिक्स लास्ट मैच नहीं खेल पाई थी, बट आई थिंक कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में शायद, क्योंकि अब एलिमिनेटर मुकाबला है, तो एज अ कैप्टन वो वापसी कर सकती हैं। हालांकि अगर वो नहीं आएंगी तो वहां पर फीबी के चांसेस बन सकते हैं प्लेइंग 11 में आने के, और जो कप्तानी है वो लॉरा वुलवर्ड कर सकती है। तो ओवरऑल जो प्लेइंग 11 है यहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर लिजेल, माया बाउचर, लॉरा वुलवर्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद आती है सोफी मेलेनिक्स। अब यहां पर बल्लेबाजी जो है वो यहां पर भी टॉप 3 बैटर्स पर ही डिपेंड करती है। स्टैट्स पे अगर आप गौर करें तो लिजेल ने 151 रन बनाए हैं, 114 का स्ट्राइक रेट रहा, 120 की स्ट्राइक रेट से बाउचर ने 185 रन और 221 रन लॉरा वुलवर्ड जो कि लीडिंग रन स्कोरर है इस टीम की, 111 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। अब 2 चीजें ध्यान में रखने वाली बात है कि इन 3 बल्लेबाजों के अलावा जब मैं स्टैट्स पे गौर करता हूं तो यहां पर अगर आप देखें सोफी मेलेनिक्स ने 106 रन बनाए, वो चौथी बल्लेबाज हैं। उनके अलावा यहां पर चाहे आप बात कर लो जोडी प्रेकॉक की, नाओमी डटानी या फिर शार्ली नॉट जो कि जमीमा रॉड्रिग्स की जगह आई थी रिप्लेसमेंट पे, कोई भी मिडिल ऑर्डर में चलता नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हालात सिमिलर नजर आते हैं सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स के। अब यहां पर दूसरी चीज है जहां थोड़ा सा और कमजोर आती है सदर्न ब्रेव, वो है इनकी स्ट्राइक रेट, जो कि चाहे वो लिजेल की हो और लॉरा वुलवर्ड या फिर बाउचर, सभी की उतनी स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट देयर बॉलिंग अटैक, यहां पर चीजें थोड़ा सा मतलब सिमिलर दिखाई देती है। दोनों टीम्स की जो परफॉर्मेंस रही है आई वुड से, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रैक पर चलते नजर आए हैं, इसलिए कॉन्टेस्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां पर अगर आप गौर करो तो टोटल चाहे टिली कोलमैन हो या फिर लॉरा बेल, इजी वोंग, सारा ग्लेन और इन दैट केस सोफी मेलेनिक्स, टीम के लिए यही 3-4 गेंदबाज हैं जो इंपॉर्टेंट रही हैं, जिसमें कोलमैन ने 13 विकेट लिए, टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करी 7.2 की इकोनॉमी से, वहीं 5 के आसपास की इकोनॉमी से विकेट लिए हैं सोफी मेलेनिक्स ने, एंड देन वोंग के हाथ 9 विकेट लगे हैं। तो बॉलिंग अटैक यहां पर काफी सॉर्टेड रहा है, एंड ग्लेन यहां पर जो है सारा ग्लेन, उनके खाते में भी 6 विकेट लगे हैं। और इसके बाद भी आती हैं लॉरेन बेल, जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं अभी तक, 5 या 6 विकेट लिए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बॉलिंग अटैक यहां पर आई वुड से 20 क्या 21 ही नजर आता है सनराइजर्स लीड्स के अगेंस्ट। तो और यही शायद रीजन भी रहा था, जो मुकाबला हुआ था दोनों टीम्स के अगेंस्ट, वहां पर सनराइजर्स लीड्स को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये है मोटी मोटी पिक्चर, जहां पर सदर्न ब्रेव का बैटिंग लाइनअप डिसेंट है, गेंदबाजी काफी पुख्ता है। वहीं सनराइजर्स लीड्स की जब मैं बात करता हूं तो फीबी लिचफील्ड और एनाबेल सुदरलैंड के अलावा कोई भी बैटर उस लेवल पर दिखाई नहीं दिया। अब भाई एलिमिनेटर मैच में किसी में माता आ जाए तो पता नहीं, बट राइट नाउ बल्लेबाजी थोड़ा सफर कर रही है सनराइजर्स लीड्स की, और गेंदबाजी आई वुड से अच्छी है, डिसेंट नजर आती है। बट थोड़ा सा मुझे यहां पर कमी दिखाई दी है, चाहे वो आप इकोनॉमी की भी ले लो, चाहे विकेट्स, टोटल विकेट्स के लिहाज से भी देखो तो भी सदर्न ब्रेव टॉप पर दिखाई दे रही है। बट एनीवेज, टॉस इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। सनराइजर्स लीड्स और सदर्न ब्रेव दोनों ही टॉस जीतकर यही चाहेंगे कि वो पहले गेंदबाजी करें, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पटरा भारी रहेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टॉस एज वेल। तो ये है कंप्लीट मैच रिपोर्ट द 100 विमेंस कंपटीशन के एलिमिनेटर मुकाबले की, जो 14 अगस्त को 6:45 पे शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब इन सभी बातों को सुनने समझने के बाद मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में अब मिल गए होंगे। आपका क्या ओपिनियन कहता है, क्या यहां पर सनराइजर्स लीड्स के चांसेस बन रहे हैं सदर्न ब्रेव के खिलाफ जीतने के? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जितने मैंने स्टैट्स आपके समक्ष साझा किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या सनराइजर्स लीड्स भिड़ेगी सीधे ट्रेंट रॉकेट से फाइनल मुकाबले में? कमेंट्स में राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द हाजिर होऊंगा द 100 मेंस कंपटीशन के एलिमिनेटर मैच की कंप्लीट रिपोर्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।